नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वकीलों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की, कहां मध्य विद्यालय में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां आज़ादी के 75 साल में अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा जनपद के कुछ क्षेत्रों में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कहीं न कहीं सड़कों का कटान और काफी ज्यादा परेशानी की वजह बनता जा रहा है। प्रशासन को इस बात की चिंता बनी रहती है और शंका होती है। तो वहीं तहसील तरबगंज के अंतर्गत डेढ़मा घाट पुलिस चौकी के करीब नदी की कटान तेज होने के कारण काली सड़क के करीब पानी आ गया है। प्रशासन ने पूर्ण रूप से मुस्तैदी को अपनाया और कटान को पत्थरों से रोका गया। ग्रामीणों ने भी अथक प्रयास किया, स्थिति ठीक ठाक हो गई। सूचना पाते ही जिलाधिकारी गोंडा उज्जवल कुमार, एसडीएम तरबगंज शत्रुघ्न पाठक मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने पहुंच गए और सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत निगरानी समिति अपनी निगरानी कर रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वकीलों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर टोल को फ्री करवाया। टोल प्लाजा पर घंटों वकीलों का कब्जा रहा। जिला न्यायालय भूमि निर्माण के बजट को लेकर वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के छिजा रसी टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। ये आज बार एसोसिएशन ने यहाँ टोल फ्री किया है और धरना दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है और क्या मांगे हैं बार एसोसिएशन? मामला ये है कि हापुड़ 2011 में ज़िला बना था। हापुड़ में 2015 में सेशन खंड डिवीज़न जो है डिक्लेयर किया गया। 2015 के बाद आज तक हापुड़ में न्यायालय की भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, ना ही उसके पेमेंट का भी अलॉटमेंट नहीं हो पाया। जबकि प्रशासन ने अपने सारे विभाग बना लिए हैं, सब अधिकारी बैठ रहे हैं। हम लोग पिछले 11 वर्ष से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 1 जुलाई को डीएम हापुड़ का घेराव किया था। उसके बाद जो विधायक हैं सदर विजयपाल आड़ती, उनका घेराव किया गया था। सब लोगों से मिलने के बाद भी केवल आश्वासन ये मिलता है कि माने मुख्यमंत्री जी ही आपकी मांग को पूरा करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हम अच्छा, अगर यहाँ पर आज भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग ये आज हमने छिजासी टोल फ्री किया है, इसके बाद हम गढ़मुक्तेश्वर और कुराना टोल फ्री करेंगे और अगर उसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं होती हैं फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र सिंधु की रिपोर्ट। जिला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्राम सेमरी निवासी प्रमोद कुमार ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन वो लोग उनके द्वारा लिखाए गए मुकदमे में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाते हैं। जब उनके द्वारा इनकार किया जाता है तो वो लोग उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनका गला भी दबाते हैं। इसके बाद पीड़ित के द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत पत्र दिया गया है। क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? प्रमोद कुमार सेमरी। क्या मामला हो गया? हम खेत से लौट के आए तो प्रदोम यादव, रामकिशोर यादव हमें रास्ते में छेड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। असब जान से मारने की धमकी, हमारा गला दबाया। कल शाम के 7 बजे तब और लोग आए, उन्होंने छुड़वाया। हमारा इनसे SC/ST का पहले से मुकदमा चल रहा है 2020 से। तो क्या चाहते हैं? जो लोग राजीनामा कहते हैं, राजीनामा करो या तो हमारा इसमें पैसा खर्च हुआ तो हमें पैसा दो, वरना तो मैं जान से मार दें। और आज आपने शिकायत की है? हाँ, आज हमने शिकायत की है वहाँ थाने में। क्या बोल रहे थे? साहब बोल रहे थे हम जाएंगे, आज का टाइम दो हमको। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव को लेकर नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली नगर के सेंट मैरी स्कूल से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हुई। बता दें कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और अगस्त में पूरे महीने अमृत महोत्सव के तहत ऐसे आयोजन किए जाएंगे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं एनिवर्सरी है। हम सब आज़ाद हुए के 15 अगस्त को बहुत ही हर्षोल्लास का उत्सव है। ये पूरा महीना उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जैसा कि शासन की मंशा है। जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में
मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विकासखंड के नवेगांव थाना क्षेत्र में ग्राम मालिनी मनोडाड़ा में आटा पिसाई को लेकर 3 दिन पहले पड़ोसी में आपसी विवाद हो गया था। विवाद का बदला लेने की पड़ोसियों ने ठान रखी थी। धनराज नागपंचमी का त्योहार मनाने अपने ससुराल कठौतिया बीवी बच्चे के साथ गए हुए थे कि वापस घर लौटते समय मुकेश यदुवंशी के साथी और एक अन्य महिला द्वारा पास में रहने वाले धनराज और उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में धनराज और उसका साथी पवन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां अस्पताल जुन्नारदेव लाने के बाद धनराज की मौत हो गई और पवन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी नवेगांव अभिषेक उपाध्याय द्वारा मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये जो आया है अभी, ये आज सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम निरामा मोहना ढाना में ये वाद विवाद होकर लाठी डंडे से मारपीट हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे और जो घायल थे उनके द्वारा 108 को भी फ़ोन लगा दिया गया। 108 एम्बुलेंस से जब तक वो यहाँ जुन्नारदेव लेके आए तो उसमें से एक जो धनराज है उनकी मृत्यु हो गई है और एक अन्य जो पवन है उनको वहाँ रेफर किया गया है छिंदवाड़ा की। यह मृत्यु किस कारण हुई सर? इसकी मृत्यु ये हुई है कि इनके पड़ोस में रहने वाले मुकेश यदुवंशी, हरेश यदुवंशी और रूपेश यदुवंशी और उनकी माँ गोंडन बाई और वर्षा, उनके द्वारा जो है उसको लाठी डंडे से मारपीट की गई। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण बड़ा छोटा सा है, वो गेहूं पिसाई की बात पर से इनका विवाद हुआ है, उसी रंजिश पर से। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता राजानंद वंशी की रिपोर्ट। देश में आज़ादी अमृत महोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में भारतीय ध्वज को लेकर वृहद स्तर पर ध्वजारोहण कराने की पीएम मोदी की मुहिम रंग ला रही है। पीएम मोदी की मुहिम पर देश के सभी जनपदों में घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में भी 6.5 लाख घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। बुलंदशहर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में 4,50,000 घरों पर और 2 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 4 अगस्त से 5 अगस्त तक ग्राम प्रधानों और सभासदों को तिरंगा वितरित किए जाएंगे। इन्हीं ध्वज को ग्राम प्रधान और नगर पालिका सभासद अपने अपने क्षेत्रों में आम लोगों को बांटेंगे। देखिए, जनपद बुलंदशहर में कुल 6.5 लाख ध्वजों के ध्वजारोहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 4.5 आवासीय प्रतिष्ठान हैं एवं अवशेष जो हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें हमारे झंडे जो हैं वो कृषि प्रशिक्षण छात्रावास स्थित हमारा सेंट्रल डिपो जो है वहाँ पे फ्लैग कोड के अनुपालन में इकट्ठे किए जा रहे हैं और कल से यानी कि 4 तारीख से हमारा वितरण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम प्रधान और नगरीय क्षेत्रों से पार्षद अपने क्षेत्र के लिए झंडे हमारे सेंट्रल डिपो से प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनप्रतिनिधियों के करकमलों से किया जाएगा। 6 तारीख से 8 तारीख के मध्य इन झंडों का वितरण ग्राम पंचायत तथा वार्डों में स्थानीय जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में निगरानी टोलियों के साथ किया जाएगा। ध्वज वितरण उपरांत निगरानी टोलियों द्वारा ध्वजारोहित ध्वजों की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे कि कहीं पर अगर किसी परिस्थिति में फ्लैग कोड का अवेलना होता दिखता है तो तत्काल वहाँ पे झंडे बदले जा सकें तथा हर कीमत पे फ्लैग कोड का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तब क्या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है कि झंडे को फहराने के बाद में कहीं फेंके ना, गिराए ना, इसलिए कोई प्रोग्राम? जी, इतना बृहद कार्यक्रम हमारे देश में पहली बार हो रहा है, जहाँ पे सभी लोगों से अपील की जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने घरों पे ध्वज फहराएं। तो एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लैग कोड से परिचित कराने का। इसके लिए सबसे पहले तो हमने फ्लैग कोड के जो मुख्य बिंदु हैं उनका एक पैम्फलेट प्रिंट कराकर उसका वितरण चालू कराया है। जितनी भी हमारी निगरानी टोलियां हैं उनके सभी सदस्यों को फ्लैग कोड के मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रशिक्षित भी किया गया है एवं जितने भी हमारे निजी और सरकारी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में फ्लैग कोड के ऊपर विशेष कक्षाएं आयोजित कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फ्लैग कोड के मुख्य बिंदुओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
हापुड़ में बड़े बेटे को छोटे बेटे के साथ मिलकर एक पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक बाबूराम जो शराब पीने का बहुत ज्यादा आदी था। मृतक बाबूराम छोटे भाई की पत्नी पर गलत निगाह भी रखता था। अलग रहने के बाद भी आए दिन परिजनों और बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता था और अपने बाप पर जमीन बेचने का दबाव बनाता था। पति से परेशान होकर पत्नी भी बच्चों को लेकर 2 साल पहले अपने मायके में चली गई थी। पिता और छोटे बेटे ने मिलकर गन्ना छीलने वाली धारदार दरांती से गर्दन रेत कर हत्या कर दी। उसके शव को गंगा खादर में भी फेंक दिया। पुलिस ने जांच कर हत्यारों का खुलासा किया है। सर, आज जो 2 ये हत्यारे पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला? थाना गढ़मुक्तेश्वर में पूर्व से पंजीकृत हत्या के अभियोग का आज दिनांक 3/8/2022 को सफल अनावरण किया गया, जिसमें अभियुक्त किशन लाल जो मृतक का पिता है व अभियुक्त मदन जो मृतक का भाई है को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशादेही पर आला कत्ल व खून से सने हुए कपड़े व हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस चीज को लेकर हत्या की गई है? पूछताछ में पता चला कि मृतक शराब का अत्यधिक आदी था। वह रोज घर में झगड़ा करता था। वह अपने घर का सामान व जमीन बेचना चाहता था, जिसको लेकर घर परिवार व पिता के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर पिता व मृतक के भाई। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वाजिदपुर तिराहे पर एलईडी डिस्प्ले और रेलवे सुरक्षा बल के बैंड के द्वारा प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम में निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल जौनपुर अनिल कुमार, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह और उप निरीक्षक कैलाश और समस्त रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपा शंकर की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ हांडी क्षेत्र के मानीगांव पंचायत के केदुगुड़ा गांव में पेड़ से एक शव बरामद किया गया। मृतक युवक की पहचान गांव के नरेंद्र गौड़ के रूप में हुई है। नरेंद्र पिछले गुरुवार 28 जुलाई को घर से निकला था। परिजनों की काफी तलाश के बाद भी नरेंद्र का कोई पता नहीं चला था। ओडिशा से सीनियर संवाददाता गुरफान की रिपोर्ट। लेसीगंज समुदाय प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि जिला स्वास्थ्य के द्वारा गठित चिकित्सकों की टीम के द्वारा 38 दिव्यांग बच्चों की जांच की गई है। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेना चाहते हैं। डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर शालिनी निरुपमा तोपे, डॉक्टर सुरेश कुमार समेत कई डॉक्टर और लोग मौजूद रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।